हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड की हरी भरी वादियों से आप सभी को जय वीर सिंह का नमस्कार। दर्शकों, देवभूमि उत्तराखंड जो अपने रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान और अपने परंपराओं के लिए जाना जाता है। दर्शकों, इसी क्रम में एक उदाहरण है देवभूमि उत्तराखंड की जैविक खेती। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड के लोग जैविक विधि से खेती करते हैं। दर्शकों, जब हम खेत में गाय भैंसों को लाते हैं, अपने मवेशियों को लाते हैं, तो हम इस तरह से एक टीन का छप्पर बनाते हैं। एक ये हुआ, इसको हमारी भाषा में फड़ीक भी बोलते हैं और खरक भी बोलते हैं। एक ये है और एक ये वाला है। यह एक टीन होता है जिससे हम जो है तो एक टेंट टाइप का बनाते हैं, छप्पर टाइप का बनाते हैं, जो बाहर से टीन रहता है। और इस प्रकार से हमने इस पर कील ठोकी है। कील के साथ इसमें हमने चमड़ा ठोक रखा ताकि ये अंदर लीक ना करे। और जो हमारा ये छप्पर होता है, टेंट होता है टीन का फड़ीक, जिसको खरक भी बोलते हैं, अंदर से इस तरह से इस पर लकड़ी लगाई जाती है। इस पर लकड़ी लगाई गई है जिससे कि ये जो है तो मजबूत हो सके। और इसके बीच में यह एक हत्था लगा रखा है। जब हम इस कंधे में उठाएंगे तो यहाँ से यह हत्था हमारा पकड़ने के काम आएगा। तो दर्शकों, चलो अब टेंट ओढ़ते हैं। दर्शकों, तो हमारी गोठ तैयार हो चुकी है। यहाँ पे बिस्तर लग चुका है और यहाँ पे हमने जो है तो आग जलाने की लकड़ियाँ भी रख ली हैं। अब हम ऐसा करेंगे, अपने मवेशियों को लेकर के, अपने गाय भैंसों को लेकर के यहीं रहेंगे। ओ यार, हमारे भैंस भी आई। अच्छा, कटड़ा हुई। अच्छा, कटड़ा। हाँ, ये नामकरण भुआ सा। अच्छा, नामकरण कल? हाँ, 10 दिन से। अच्छा, भुआ 11 दिन भुआ ये नामकरण। अच्छा, 9 सितंबर हुई। अच्छा। अगिल 9 सितंबर हम लिए बर्थडे मनो। तो इसका बर्थडे मनाओगे हर साल? हाँ, हर साल। अच्छा, अगर हमारे पास रहेंगे तो। अच्छा। जब हम बेचो लिए तो तब हम लिए बर्थडे मनो। सको हमारे पहाड़ के महिला शक्ति का अपने गाय भैंसों के प्रति इतना प्रेम है कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो गाय का बछड़ा हो रखा है, भैंस का कटड़ा हो रखा है, कटड़ी हो रखा है, उसका भी हम बर्थडे मनाएंगे। इसको बोलते हैं हमारे उत्तराखंड के लोगों का अपने जानवरों के प्रति, अपने खेती के प्रति प्रेम और प्यार। मादी बलदा, यो भोड़ा, यो भैंसा, यो थोरा, यो गोर। अच्छा। ओ जी। अब बाखर के जीवन? बाखर में 16 जीवन। अच्छा, आज में गोड़ लिया है? ओ अच्छा ले गोड़ है यो। अच्छा, लेन क्या छ? लेन गोड़ त छ। अच्छा, छ। ओ आ खौड़ा है जड़ी खौला ढाकन धर का यो उति बीच में ढाका। अच्छा। ओ जी। बस त क्या करा ना, अब हुन थाने कुछ ना हो। आता क्या करा, दुनिया दगाड़ दे करोड़ सा घास खौड़ो छ। ओ अब तो घास मिया का देने छान है पर उति दूर। ओ जी। दर्शकों, जो यह गोड़ खेती है, इससे हमको एक फ़ायदा ऐसा है कि हमारी गौशाला दूर होती है, खड़ी चढ़ाई में 1-2 किलोमीटर दूर। और जब हम अपनी गाय भैंसों को खेतों में लाते हैं तो हमारे जो बहुएँ हैं उनको कम से कम 1 महीने 1.5 महीने घास काटने की समस्या से आसानी हो जाती है। ये देख लिया तुम कि यो आषाढ़ में शुरू हो जानो। अच्छा। आषाढ़, सावन, भादो, असोज लास्ट तक गोड़ छपर ये जो खेतों में रहना। खेतों में? अच्छा, ठीक है। अच्छा। और जो यो गोबर वगैरह जो खेतों में चाहिए से पीठ पे नहीं ले सकते, जो खेतों में पीठ में बोकना बजाए तो गोड़ भैंस बैठ गया। जब हम शुरू गोड़ गाड़न ना तो हम क्या करन, भगवान नौ ध्यान भूमि देवता रुआट काट बड़न भोग चढ़न
किनकि हम होता है तब मतलब यहाँ डर नहीं होने जंगली जानवर बाघ शू ये डर नहीं होने हम होता है। चाची अभी कितने ये भैंस की कीमत कर दीजिए? 50,000 50,000। अच्छा दूध का देने 400। 400। अच्छा अब क्या कि जो आजकल पता क्या नया बेड बैठ है ना ये कति करना खेती बाड़ी गोर भैंस छेदना ध्यान कुछ है छेदना त छ। अच्छा लाग्यो छेदना ज्यादा नहीं जन तुम्हारे जमान बस नहीं ना पहले चार भैंस रंजी चार गोर रंजी 50 जीवन 30 जीवन बाका रंजी अब थोड़ी नहीं न अभी बाल दीदी हाई बाल भी नहीं छ अब जमाने अब नहीं ना न अब नहीं रहेगा लोगों यो बैठे धारे लोगो क्या धारे लोगो यो गोड़ी यो बास हो जी अच्छा तो माकर जीवन बाकर से बागर भी नहीं यार 10-15 जीवन जी 15 जीवन जी अभी फिलहाल अच्छा 18-20 जीवन जो 2-3 जीवन पर से तो बागल खाए लो। अच्छा बाग भी लगा है अरे परसों बागल अच्छा एक दो गाय भी कर देते एक जो घायल मिला था। अच्छा तो चाचा जी जैसे आप यहाँ तुम रात में यहाँ बसे और से गाय भैंस तुम बाकर दगड़ में से तो तुम होते पता क्या रात भर ही ना देखभाल अरे रात भर वास्ते बस टॉर्च 24 घंटे रात भर मतलब 12 टॉर्च जगने पड़ो नु नींद मतलब तेज रखो पड़े भाई न कोई नहीं था अब आदत भी बन गए जरा थोड़ा बहुत वो जन हमारे नौकर भी पहले गाड़ी घोड़ा चाहिए वो नींद पूछ लो जन झपके मारो पड़ी हुई है बस आदत भी बने छे तो अच्छा पूछ लो जन पूछ ले नींद होने हमारी अच्छा उठने जाना सीने जाना अच्छा चाय के दूध सुन लाओ रात भर टॉर्च जगने। दर्शकों ये हैं देवभूमि उत्तराखंड के लोग जो अपनी परंपराओं को बचाए रखने के लिए अपने आजीविका को बचाए रखने के लिए अपनी खेती बाड़ी को बचाए रखने के लिए किस प्रकार से रात भर अपने गाय भैंसों के साथ खेतों में जगे हुए हैं और अपने खेतों को अपने गाय भैंसों की चौकीदारी कर रहे हैं। चाहे इस काम से उन्हें बहुत कम प्रॉफिट होता है लगभग नामुमकिन फिर भी वो उस काम में लगे हुए हैं। दर्शकों जो जैविक खेती है उसमें हम इस तरह से खेतों में अपने गाय भैंसों को बांधते हैं तो यहाँ पे जो हमारे गाय भैंस हैं जब यहाँ पे लेटरिंग करते हैं गोबर करते हैं तो यहाँ पे उसके साथ गौमूत्र भी करेंगे वो और यहाँ पे जो है तो इतनी नमी बन रखी है और ये खेत हमारा प्राकृतिक रूप से तैयार हो चुका है। इसमें कई जीवाणु हैं कई विषाणु हैं जो हमारे फसलों के लाभदायक होते हैं। इसमें केंचुआ भी हो जाते हैं और हमारे पेड़ पौधों को फसलों को नाइट्रोजन फास्फोरस प्रत्येक प्रकार का जो रासायनिक है वो प्राकृतिक रूप से मिल जाता है और इसमें हमको जो है तो अगर हमें सिंचाई करनी होगी तो हमारा पानी भी कम लगता है और जो हमारा भूमि का कटाव है वो भी नहीं होता है। हमें जैविक खेती से इस प्रकार के फायदे हैं। आ गया चल आ गया। तो आजकल जन बाजार खाना केमिकल साग सब्जी पहले हसो पेट बनाउनु तक सब बिमारी जड्छु कहीं तक कैंसर होने कहीं तक यन हुनु एलर्जी होने कहीं पेट अल्सर हो जाने कहीं तक हार्ट अटैक हो जानो कहीं तक कुछ हो जानो सबकी फैसी बाजार है। ये है यार भाई ये है बस चाय की केतली रख देते हैं रात को चूल्हे में बस चूल्हे में रख देते हैं इसको बस गर्म करते जाते जितनी बार नींद खुले अगर चाय नहीं पिया तो सो जाएंगे इसलिए चाय पीनी पड़ती क्योंकि बाघ का भय ज़्यादा है। अब बकरियां हैं मेरे साथ में ये बस जितने बार नींद खुलेगी उतने बार एक घूंट चाय पीते रहे थोड़ा देर और जगते रहे और हल्का हल्का सोते रहे बाकी ये चाय पीते रहे रात भर देखभाली करते रहे बस रात को इनकी देखभाली करते रहते हैं। अब दिन में हल्का हल्का सा तब दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के तब सो जाते सुबह बस वो ये भी एक नौकरी ही है ये अच्छी सी नौकरी बस जिम्मेदारी जैसे हम बाहर नौकरी करते तो ये भी एक नौकरी है घर में। पहले जमाने में मतलब खेती के नाची घर नाची तो घर बेद हुन्छ पहले कि दवा रहन्छ जड़ा बैठ्यो तब गई उपकार को तब क्या बोला तब मतलब घर बेद दिन्छ उन जड़ बैठ्यो दवा बनाउने तब तन पुड़िया बनाउने तब 3 टाइम दिउनु तब मतलब घर बेद हो गए घर का खान सिर
नाथ पैंट तो सब खेती गए तो घरे बेच भी रहने तो ठीक भी होगा बुरे हो जाएंगे। आजकल बजारा खाना और बेकार बजारा दो कोई ठीक नहीं होना। दर्शकों, SK पहाड़ी ब्लॉगर नाम से यूट्यूब चैनल है और जैसा कि हर कोई युवा यूट्यूब पर अपना भविष्य ढूंढ रहा है, चाह रहा है कि मैं यूट्यूबर बनूं, ब्लॉगर बनूं। और मुझे तो ये यूट्यूब बहुत मेहनत वाला काम लगता है। और हमारे पहाड़ों में पता क्या हमें काम भी करना पड़ता है, खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है, अपनी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, अपने घर के काम भी देखने पड़ते हैं। और इसी बीच जो टाइम निकल पाता है उसी से हम छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं। और वैसी कोशिश हमारे SK भाई भी कर रहे हैं। SK भाई, हाँ जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। अपना चैनल का परिचय दो, आप बताओ। तो दोस्तों, मेरा SK पहाड़ी ब्लॉगर के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है। तो दोस्तों, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करें और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर भी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ सामने भयंकर जंगल है, फिर भी हमारे किसानों ने इसी के पास मंडुआ, चौलाई, झंगोरा की फसल उगा रखी है। प्रकृति के प्रति हमारे किसान कितना संघर्ष करते हैं, जंगली जानवर हो और पक्षी, चिड़िया, चूहे हमारे फसल को सारे बर्बाद करते हैं, फिर भी हम अपने परंपराओं को और अपने कृषि कार्यों को नहीं छोड़ते हैं।